You are most welcome once again. It's me Adesh Sharma, and in today's video lecture, I am going to tell you our third chapter in grammar, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और इसमें आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और एक्टिव पैसिव में आज आपको दो टेंस सीखने हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके रूल पर आते हैं। पहले इसका पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन दिस टेंस व्हाइल मेकिंग पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर्ब आर यूज्ड and third form is also used. I have already told you that third form is used in all the passive voice. मेन मुद्दा क्या है, मेन परिवर्तन क्या है, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। थर्ड फॉर्म तो इसेंशियल पार्ट है पैसिव वॉइस का, उसे तो रहना ही रहना है हर टेंस में। आप देख लेते हैं पहला सेंटेंस, ही टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे। अर्थ देख लेते हैं इसका। ही टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे, उसने मुझे कल अंग्रेजी पढ़ाई थी। तो इस सेंटेंस में हम दो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का मतलब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों से ही पैसिव वॉइस संभव है। आपको ध्यान से देखना है। यू आर टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड यू आर टू डू दिस वर्क इन द नोटबुक ऑल्सो, बिकॉज व्हेन द कॉलेज विल ओपन ऑल द बुक वर्क ऑल द वर्क इन नोटबुक आई विल चेक। तो देखते हैं, ही टॉट मी इंग्लिश यस्टरडे, उसने मुझे कल अंग्रेजी पढ़ाई थी। ये सेकंड फॉर्म आई है, क्योंकि सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में। पहले इसे हम मी से बना लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। मी का सब्जेक्ट आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब वाज, आई वाज। टोट की थर्ड फॉर्म भी टोट ही रहती है, टोट। आई वाज टोट इंग्लिश यस्टरडे, जो फालतू चीजें से बाई से पहले ले लेंगे, यस्टरडे बाई हिम। क्लियर हो गया। आई वाज टॉट इंग्लिश यस्टरडे बाई हिम, आई वाज टॉट इंग्लिश यस्टरडे बाई हिम। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देखने से पहले हमने इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, अब इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। और या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम होने के कारण ये सिंगुलर नंबर माना जाएगा। तो इंग्लिश के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इस तरह से। और में बना रहे हैं, इंग्लिश वाज टॉट यस्टरडे टू मी बाई हिम। अब आप सोचेंगे इसमें टू कहाँ से आ गया, क्योंकि एक्टिव वॉइस में तो टू नहीं है, पैसिव में टू कहाँ से आ गया। इसमें एक रूल है, जब हम पैसिव वॉइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं और उस वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ता है। इसमें इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए मी से पहले टू दिखाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। जिस सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आप पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू दिखाना पड़ेगा। अब आप आगे देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस, दे कॉल्ड अस, उन्होंने हमें बुलाया था। अस का सब्जेक्ट जो है वी होता है, वी
वी प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग को क्या प्रयोग करेंगे, वर। वी वर कॉल्ड जो है थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, कॉल्ड बाई दे का ऑब्जेक्ट देम। डियर स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू form of verb is very essential part if you want to perfect in spoken English as well as in grammar or in competitive English. You are to complete form and you are to learn form and vocabulary. आपको form और vocabulary अच्छी तरह याद करना होता है और टेस्ट सीखने होते हैं और स्ट्रक्चरल इंग्लिश सीखनी होती है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश भी सीख लेते हैं आराम से और ग्रामर में भी आप परफेक्ट हो जाते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज वेरी इसेंशियल पार्ट इफ यू वांट टू लर्न वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। यू आर टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वोकेबुलरी। देख लेते हैं, वी वर कॉल्ड बाय देम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले आए, अस का सब्जेक्ट वी हो गया, वी प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दी, वर्ब का प्रयोग करेंगे। कॉल्ड की थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही रहेगी, वही सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है। बाई देगा ऑब्जेक्ट देम कर दिया। अब देख लेते हैं नेगेटिव वाक्य, ही डिड नॉट टीच अस, उसने हमें नहीं पढ़ाया था, अस का सब्जेक्ट वी। अब ये डिड नॉट के स्थान पर क्या आएगा, क्योंकि वी प्लूरल नंबर है, इसके स्थान पर आ जाएगा वर नॉट। वी वर नॉट टॉट बाई, ही का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट। इसके बाद हेल्प नोट लगाई, नोट लगाया, जो फॉर्म दिया उसकी थर्ड फॉर्म कर दी, बाई का प्रयोग किया और ही का ऑब्जेक्ट हिम कर दिया। जैसे हिंदी देख लेते हैं, ही डिड नॉट टीच अस, उसने हमें नहीं पढ़ाया था। वी वर नॉट टॉट बाई हिम, हम नहीं पढ़ाए गए थे उसके द्वारा। अब देख लेते हैं, अब पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य देख लेते हैं कुछ। अब तक हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, अब पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या करना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस का रूल देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या करना, इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, वर बीइंग का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब था, इसमें बीइंग का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म मिलेगा आपको रखी हुई, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, इसलिए एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव में क्या करते हैं, वाज बीइंग, वर बीइंग। देख लेते हैं, ही was calling us, us का सब्जेक्ट we, were being called by, he का ऑब्जेक्ट him। वह हमें बुला रहा था, हम बुलाए जा रहे थे उसके द्वारा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, they were नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट जो है वो सिंगुलर नंबर है और ये ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्रिकेट सिंगुलर नंबर है, इसलिए वाज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम। एक इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं, फर्स्ट टाइप, वॉज ही नॉट रीडिंग, सॉरी रीडिंग आ बुक, क्या वे पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। आ बुक ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव वाक्य है तो हेल्प को शुरू में रहना है। आ बुक के अकॉर्डिंग वॉच, आ बुक, वॉज आ बुक नॉट
बीइंग रेड बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है तो इंट्रोगेटिव वाक्य में हेल्प शुरू में रहती है फर्स्ट टाइप में। एक सेकंड टाइप वाक्य देख लेते हैं। सेकंड टाइप सेंटेंस, वाई वाज ही नॉट कॉलिंग यू, वह तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा था। वाई अपने स्थान पर रहेगा, वाई वर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाई हिम। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक, आज का लेक्चर, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। हैव अ गुड डे, थैंक्स।